अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, दुबई मिशन बुरी तरह पिट गया है, स्क्रिप्ट फट गया है और जो जो कुछ दुबई में जो लोग ख्वाब लेकर गए थे वो उनको मायूसी हो रही है बहुत सख्त। हाँ, होना तो ये चाहिए था। इमरान खान के खिलाफ बहुत सख्त चार्जशीट आ गई है, मिलिट्री ट्रायल भी हो रहा है इमरान खान का, प्रैक्टिकली इमरान खान माइनस भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तो आपस में खुश हो जाना चाहिए था। उसके बाद तो ये होता कि शायदाने बजाए जाते, बड़ी हंसी खुशी सब कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि अपनी जान के जो है वो लाले पड़े हुए हैं। इसके ऊपर डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है दुबई के अंदर, और उसके साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब्दील करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या होगा, ये दो बहुत अहम इश्यूज हैं। पहले तो बात करते हैं कि दुबई का जो मिशन है वो उसके अंदर क्या चल रहा है, दुबई मिशन में कौन क्या हासिल करना चाह रहा है। एक चीज आपको मैं अभी बता दूं कि दुबई के अंदर ये सब लोग गए, बड़ी हंसी खुशी गए कि यार हम आपस में बैठकर एक फॉर्मूला तय करेंगे। जरदारी साहब भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, बिलावल भी थे, मरियम भी थी, नवाज शरीफ खुद थे, शहबाज शरीफ थे, इनके दरमियान कंपटीशन था। तो अब जब इधर से कुछ हलकों की जानिब से जब दायरे लग गए बिलावल के ऊपर भी, मरियम के ऊपर भी, तो फिर जरदारी साहब ने कहा कि मुझे आप बनाए, मैं अपने आप को पेश करता हूं और मेरे पास फॉर्मूला है, मैं सबको ठीक कर दूंगा। लेकिन अब चीजें जो सामने आ रही है वो इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है कि ये सब जो है वो खुशी खुशी दुबई तो जाकर पहुंचे, लेकिन इनको वहां जाकर भी समझ आई है कि हमने तो बंदर बांट करनी है। इनको इनको जो चैलेंजेस है वो बड़े खौफनाक इनके सामने आए। एक तो ये सामने आया कि इमरान खान अगर माइनस हो भी जाता है, इमरान खान को अगर एक फर्द की हैसियत से माइनस कर भी दिया जाता है तो भी वोट नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वोट कैसे पड़ेगा, टर्न आउट नहीं आएगा। फिर एक चैलेंज ये है कि अगर इमरान खान माइनस हो भी जाता है और फिर इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, इलेक्शंस में उनको ये खौफ है कि इलेक्शंस अगर हो गए तो इसका मतलब है कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इलेक्शंस ही नहीं होंगे, निगरान हुकूमत ही शायद एक्सटेंड हो जाए, ये भी एक खौफ है। फिर ये कहते हैं कि अगर इलेक्शंस हो गए तो क्या पता हमारे साथ हाथ हो जाए, जो आजाद उम्मीदवार है उनकी बात हो रही है या कोई नया ग्रुप है उसकी बात हो रही है, वो जीत जाए, ये एक अलग चैलेंज है। फिर एक और चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि यार जो अगला सेटअप होगा उसमें बंदर बांट कैसे होगी, कौन कहां पे खड़ा होगा, कौन किस तरह से चीजों को हैंडल करेगा। तो एक खबर आई है, ARY न्यूज ने भी इस खबर को जो है वो ब्रेक किया। वो ये कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से सीटें मांगी है। ये चीज आप याद रखें कि पीपल्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ गेम करेंगे। अभी इनके सामने एक चैलेंज है, वो इमरान खान की सूरत में है। इमरान खान एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है इनके लिए। और जब ये सोचेंगे कि इमरान खान को अब हमने कॉर्नर कर लिया, फिर इनके नए चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। वो नए चैलेंजेस में इनकी आपस में जो लड़ाई है वो इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जो उसी दिन शुरू होगा इनफैक्ट। तो अब कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि वो जो असल की अंदर की लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और वो बहुत बहुत अरूज के ऊपर है। उसकी कुछ झलकें आपको नजर भी आई है। उसकी एक झलक आपने चेयरमैन PCB के ऊपर देखी, उसकी एक झलक आपने जो आजाद कश्मीर के इलेक्शन थे उसके ऊपर भी आपने देखी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आपने देखा बजट के ऊपर इख्तलाफात हुए, फिर उसके बाद बिलावल ने कहा जी कि शहबाज शरीफ तो पीपल्स पार्टी के जो है वो वजीर आजम है। तो अब ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे तो ये एक दूसरे के साथ हाथ करने की पूरी कोशिश करेंगे। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसके लिए उनको पंजाब के अंदर से कम 40 कौमी असेंबली की सीटें चाहिए। तो वो अब जो गेम डाल रहे हैं वो नून लीग के साथ, वो कैसे डाल रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। एक तो इस खबर के मुताबिक, जराये के मुताबिक, पीपल्स पार्टी ने कुछ हलकों में नून लीग को उसके उम्मीदवार ना खड़ा करने का मुतालबा किया है, जिसमें गिलानी खानदान, परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के हलके शामिल है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग रहनुमाओं की मुलाकातों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर मुशावरत भी का इम्कान भी है। और फिर जराये के मुताबिक मुलाकातों में कौमी असेंबली वक्त से पहले तमील करने पर भी मुशावरत होगी और मज़कूरा मुशावरत को वसी करने पर इत्तेफाक किया गया है। अच्छा, 2-3 चीजें याद रखें कि जाहिर है अभी ये जाएंगे, ये मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, काफी लंबा चलेगा। ये एक दूसरे को एतमाद में लेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। आसिफ जरदारी बड़े शातिर हैं, वो इनको समझेंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनकी क्या गेम है, ये क्या सोच रहे हैं। और एक होता है ना चिकन डायलेमा, ये दोनों को एक दूसरे से खतरा है कि यार ये इनकी ताल्लुकात ज्यादा अच्छे ना हो जाए हमारी निस्बत, और वो सोच रहे हैं कि इनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे ना हो जाए। जरदारी चूंकि शरीफ खानदान का ढसा हुआ है, वो समझता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनाने में
जो सबसे एक्सपर्ट है वो शरीफ खानदान है। तो जरदारी इस काम में शायद इतना माहिर नहीं है, वो ऊपर से गेम करने में बड़ा माहिर है। तो इसलिए इनको इन सबको सभी से खतरा है। इनको ये समझ आ रही है कि कहीं एट द 11th आवर हम सबके साथ हाथ में हो जाए। तो चैलेंजेस इनके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए। पहले तो एक चैलेंज था जिसपे सब इकट्ठे थे, वो इमरान खान था। तो अब अगर इमरान खान को ये बीच में से कॉर्नर करते हैं तो फिर इनके अपने चैलेंजेस शुरू हो जाएंगी, इनकी अपनी लड़ाइयां शुरू होंगी, और वो इनकी अपनी लड़ाइयां ऐसी खौफनाक होंगी, इनके दरमियान कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं बचेगा। तो अब दुबई के अंदर जो एक ख्वाब लेकर गए थे कि सब कुछ हो जाएगा, अब याद रखें कि ये एक टेबल के ऊपर कभी भी ये नहीं बैठ सकेंगे। अगले जमाने कार के अंदर ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ेंगे। तो अभी तक दुबई से कोई खैर की खबर इनके लिए नहीं आ रही। जो दूसरा इशू है नाज़रीन, वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली आज की जो समाअत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या लोग सवाल करते हैं कि क्या इसके बाद अब सब कुछ बदल जाएगा, क्या अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब्दील करने के ऊपर अब मजबूर हो जाएगी। एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि एक तो ये चीज जरूर होगी कि जो अटॉर्नी जनरल ने जो झूठ बोला है कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर, और उनको जो आशा मलिक साहब है उन्होंने ये पूछा भी, उन्होंने कहा कि हमें आपकी ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें आप फिगर्स दें, वो फिगर्स दें जो आप गवर्नमेंट से लें। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं पूरे बावसूख जराए से ये कहता हूं कि ये फिगर्स नहीं, ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं। और उन्होंने वहां झूठ बोला कि अभी तक ट्रायल किसी का शुरू नहीं हुआ, जबकि डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो बताया गया कि ट्रायल शुरू हो चुका हुआ। एक तो इस चीज को वो जस्टिफाई करेंगे, और फिर अब मैं आपको बता दूं कि क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट नाज़रीन कुछ ऐसे सेफगार्ड्स मुतय्यन करेगी इस जजमेंट के अंदर, और मुमकिन है कि आज ये केस कंक्लूड भी हो जाए, या इसकी जजमेंट जो है वो रिजर्व हो जाए। एक तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो फेयर ट्रायल का मामला है, जो सबसे बुनियादी है कि वकील नहीं मिलता, या अपील का हक नहीं मिलता, या ओपन कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होता, तो ये जो तीन चीजें, ये तीन बुनियादी सवालात हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको एड्रेस करने जा रही है कि वकील की रसाई भी दी जाए, मुलाकात करवाने की जहां तक बात है अपने वकील से, अपने बुरसा से, वो भी उसका भी मौका दिया जाए, और फिर जो तमाम तर जो लोग हैं उनकी लिस्टें दी जाएं, उनका डेटा दिया जाए, कौन कहां है, उनकी बाय नेम तमाम तर डिटेल्स दी जाएं। और एक चीज ये मुझे लगती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो शायद ये बात सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियर तरीन जो वकला हैं वो भी ये बात समझते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब उस स्टेज के ऊपर नहीं है कि वो एकदम से जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर दे। लेकिन वो जो ट्रायल होगा वो उसकी नेचर को इस काबिल कर देंगे कि कम से कम कि उनका वो ट्रायल जो है वो जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उन्हीं जैसा ट्रायल हो, जिसमें भरपूर रीजनिंग हो, जिसमें जो जज साहब है वो अपना पूरा फुल माइंड अप्लाई करें पूरी आजादी के साथ। और या फिर ये फार्मूला वो बना देंगे कोई, ये जो सिविल अदालतें या जो नॉर्मल अदालतें हैं उनको ये डायरेक्शन दे दी जाए कि आप ये जो केसेस हैं या 104 केसेस हैं या जितनी भी एफआईआर हैं इनको स्पीडी ट्रायल के तहत इतने अरसे के अंदर अंदर कंक्लूड कर दें। तो ये ही दो फॉर्मूले हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कर सकती है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।